अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं, स्पेशली आइंस आसवाई और बे आइंस के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ठीक है, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो बे आइंस का मुकम्मल कोर्स है जिसमें 4 जर्मन केसेस शामिल हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनेटिव, वो तमाम 4 जर्मन केसेस हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है 100 डेज़ के नाम से, आप उसको वॉच कर सकते हैं और एक तरतीब और सीक्वेंस के साथ तमाम जर्मन A1 से लेके B1 के कोर्सेज सीख सकते हैं। ठीक है जी, प्ले लिस्ट का नाम आपने मुझे उम्मीद है नोट कर लिया होगा। 100 यानी 100 डेज़ के नाम से वो पूरा प्रोग्राम यानी पूरा कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, जो जिसके ऊपर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जर्मनी में पाकिस्तानी जो हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, और मैं खुद 15-16 साल से यहाँ जर्मनी में रह रहा हूँ और आपको वेरी शॉर्टली अपना भी थोड़ा सा जो तजर्बा है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा जी, ये एक आर्टिकल है, मैं ऐसी टेस्ट पढ़ देता हूँ और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। वो कहता है, अगर आप सोचते हैं कि जर्मनी पहुँचते ही पाकिस्तानी की ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, तो आज के इसमें आपको तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ महंगी गाड़ियां, खूबसूरत सड़कें और खुशहाल ज़िंदगी दिखाई जाती है। ठीक है, लेकिन असल हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में पाकिस्तानी वाकई कैसे रहते हैं। ठीक है, इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वो कौन सी बातें हैं जो अक्सर लोग किसी को नहीं बताते। ठीक है जी, इसलिए इस जो आज की वीडियो इसको आपने पूरी आखिर तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल हो सके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिहाइश की। जर्मनी में घर ढूंढना आसान नहीं होता, ख़ासतौर पर बड़े शहरों में जैसे बर्लिन, म्यूनिख या हम्बर्ग में किराए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बहुत से नए आने वाले शुरू में एक कमरा शेयर करते हैं ताकि खर्चे कम रहें। ठीक है, कुछ लोग कई महीने तक मुस्तकिल रहाइश तलाश करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जर्मनी में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, ठीक है, वो होता है आपकी रिहाइश का, अच्छी रिहाइश का किसी बड़े शहर में। ठीक है, लोग बड़े शहर में मतलब कि रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम अच्छा होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे, ठीक है, अच्छे स्कूल्स होते हैं और उसके साथ साथ बड़े शहरों में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा होती हैं और बड़े शहरों में मकान ढूंढना, घर ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं नौकरी की। ज़्यादातर पाकिस्तानी इब्तदा में जो ज़ाहिर बात शुरू में जब आते हैं लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो ज़ाहिर बात है हमने साथ जॉब भी करनी है, हमारी जो पीछे फैमिली है उनको भी सपोर्ट करना है, उनको भी महीने में हर महीने पैसे भेजने पड़ते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानी जो हमारी जो शुरू में जब वो आते हैं तो शुरू में उनको जो भी जॉब मिलती है या किसी फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट में, ठीक है, डिलीवरी या किसी भी शॉप में उनको जो भी काम मिलता है तो वो करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना और अपने जो है फैमिली का जो खर्चा है वो उठा सके और उनकी मदद कर सकें। अगर किसी के पास अच्छी तालीम, तजर्बा और जर्मन ज़बान हो तो IT, इंजीनियरिंग या नर्सिंग या दीगर शोबों में आपको बेहतर मौके मिल सकते हैं, कामयाबी मुमकिन हो सकती है इसमें, लेकिन इसके लिए वक्त और मेहनत दरकार होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ जर्मनी में रहते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम लगता है, अच्छी जर्मन ज़ुबान आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अगली बात कर, अब सवाल आता है कि क्या जर्मनी में वाकई बहुत पैसा बच जाता है, ये सवाल है। तो ये हर शख्स की सूरत हाल पर एक तो मुनहसर होता है। ठीक है, तनख्वाह के साथ किराया, इंश्योरेंस, टैक्सेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा अखराजात भी इसमें शामिल होते हैं। कुछ लोग अच्छी बचत कर लेते हैं, लेकिन जबकि कुछ के लिए महीने के आखिर में तक बजट संभालना भी मुश्किल हो जाता है कि वो ये बजट से मुराद ये है कि जितने पैसे उन्होंने महीने में कमाए उसमें अपना सारी चीज़ें वो बैलेंस कर लें। ये समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर का किराया देना, बिजली का बिल देना, अपने इंश्योरेंस, टैक्सेस, खाना पीना, ये कितनी चीज़ें हैं। आप मेरी बात सुने, आखिर में वो कहते हैं कि भाई वो इन चीज़ों को बैलेंस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बात है, फिर उनको ओवर करना पड़ता है, एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ती है, साथ फुल टाइम जॉब के साथ साथ एक उनको मिनी जॉब भी करनी पड़ती है, वोकन एंडे के ऊपर भी फिर उनको जॉब करनी पड़ती है।
ताकि सही है वो अपना सिलसिला जो है वो चला सकें। अब बात करते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की। वो कहता है जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है, मसाजिद भी हैं यहाँ पे। पाकिस्तानी और भारतीय रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और सकाफती तकरीबात की वजह से नए आने वालों को अपनायत महसूस होती है अब इस वक्त, ठीक है। ईद, रमज़ान और कौमी तकरीबात भी मिलजुल कर मनाई जाती हैं, लेकिन हर चीज़ आसान भी नहीं होती। अपने ख़ानदान से दूर रहना, ठीक है, नए माहौल से हम आहंग होना, नए जो माहौल है उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेना, मुख्तलिफ ज़ुबान निज़ाम को समझना और बाज़ औक़ात तन्हाई महसूस करना भी हकीकत का हिस्सा है। बहुत से लोग इन चैलेंजेस का सामना करते हैं, ख़ास तौर पर इब्तदाई महीनों में। सही है, शुरू में जब लोग आते हैं उनको ये इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आगे कहता है कि एक खुश आइंद बात यह है कि जर्मनी में कानून की पासदारी, वक़्त की पाबंदी और मेहनत को अहमियत दी जाती है। जर्मनी में ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी हर जगह पर। वक़्त की पाबंदी ये आपको नज़र आएगी हर जगह पे। सही है, जर्मनी में कानून की पासदारी कि हर बंदा यहाँ पे कानून को फॉलो करता है, और उसके अलावा मेहनत जो है हर बंदा करता है उसको अहमियत दी जाती है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, कवानीन पर अमल करेंगे और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे तो तरक्की के अच्छे इम्कानात मौजूद आपके लिए यहाँ जर्मनी में मौजूद है। तो क्या जर्मनी जाना सही फैसला है? इसका एक ही जवाब है सबके लिए कि दुरुस्त नहीं होता। अगर आप मेहनत करने, नई ज़ुबान सीखने और मुख्तलिफ माहौल में खुद को डालने के लिए तैयार हैं तो जर्मनी आपके लिए अच्छे मौके फराहम कर सकता है। अगर आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं ये, तो जर्मनी आपके लिए ये कामयाबी के लिए नए रास्ते खोल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, मेहनत करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ज़ुबान सीखने की आपको आपके अंदर होनी चाहिए कि हमने ज़ुबान सीखनी है, और मुख्तलिफ माहौल में फिर अपने आप को ढालने के में भी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई ये सोच कर आए कि यहाँ पहुँचते ही हर मसला ख़त्म हो जाएगा तो उसे मायूसी भी हो सकती है। समझा रही बात आपको? तो ये ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट जर्मन लैंग्वेज के लेसन और इसी तरह जर्मनी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।